आज हम दूसरे दिन पे आ गए हैं CSSL का 2 जुलाई 2024 सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2, सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है पेन्नार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों का मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करें। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई। उस्ताद बिंदा खां क्या बजाते हैं? सारंगी। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। और अनुष्का शंकर क्या बजाती हैं? सारंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसी आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस का एक बादल होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसे वो कहलाता है नेबुला। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग है? तो सुभाष चंद्र बोस। MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषय और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। क्वेश्चन नंबर 9, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1896 को। 1896 को टेनिस को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। दिसंबर 2023 तक भारत ने कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 बार। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? यह कहलाता है बिंदुस्राव, गुटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति की परिवर्तन के सामूहिक प्रभावों का वर्णन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मिलनकोविच सिद्धांत। मिलनकोविच सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, PC महालनोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए बी 3 डिफिनेशन दिए हुए हैं, कथन दिए गए हैं, आपको बताना है क्या सही है। तो इसका उत्तर जो है केवल 20 सत्य, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार किए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले कौन है? PC महालनोबिस, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है? तो मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाने वाली फसल जो है वो है रबी की फसलें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा नव भारत साक्षर कार्यक्रम। नव भारत साक्षर कार्यक्रम। आप इसमें फंस भी सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में भारत साक्षरता कार्यक्रम लिखा हुआ है और 4th नंबर में नव भारत साक्षरता
कार्यक्रम लिखा हुआ है, तो आपको आंसर देना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ओलंपिक के नियमों के अनुसार मौसम मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष कितना पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। 11 पॉइंट बनाने के साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं अपना आपस में कोर्ट बदल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? अरविडू राजवंश। क्वेश्चन नंबर 19, पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा खोरदाद साल। किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने की इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा अधिप्रमाणन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति की नियुक्ति की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रश्मि रंजन दास। 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो गुलाब चंद कटारिया ये बने हैं असम राज्य के राज्यपाल। एक तरफ रचना का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग को मिल रहा है मिलान करने को। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा है जन गण मन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने लिखा है वंदे मातरम। और प्रदीप जी लिखे हैं ए मेरे वतन के लोगों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यह शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों ये शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन था। कुछ देर के बाद आपको आज के दिन का यानी कि 2 जुलाई का दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ।